नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहा है। दीपनगर के डुमराव गांव में युवक कभी हाथ में राइफल लिए तो कभी ट्रैक्टर पर चढ़कर दबदबा दिखाता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हाथ में बंदूक लेकर सिगरेट पीते हुए युवाओं का ये रील नालंदा जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव में एक युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक कभी हाथ में राइफल लेकर सड़क पर घूम रहा है तो कभी ट्रैक्टर पर चढ़कर हथियार लहराते हुए अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ खतरनाक है बल्कि समाज में गलत संदेश भी दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस तरह की हरकतें इलाके में भय और दहशत का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें और दृश्य काफी चिंताजनक है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक के पास हथियार कहां से आया और इसके पीछे क्या मकसद है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खुलेआम इस तरह हथियार लहराने की हिम्मत कैसे हो रही है और क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तीसरे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 23 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मेडल बांटते उपराष्ट्रपति की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर विश्वविद्यालय के लगभग 23 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल देकर के सम्मानित किया गया। मंच से छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई और उन्हें देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक शामिल हुए, जिससे कि पूरा परिसर उत्सव के माहौल में नजर आया। ये दीक्षांत समारोह न सिर्फ छात्रों के लिए उपलब्धि का क्षण था, बल्कि उनके नए सफर की शुरुआत का भी प्रतीक बना। मोतिहारी से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में अचानक शराब की बारिश होने लगी। बताया जा रहा है कि सत्याग्रह एक्सप्रेस की छत में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, जो तेज रफ्तार में नीचे गिरने लगी। अब इस अनोखी तरीके ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। शराबबंदी वाले बिहार में चौंकाने वाली ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां चलती ट्रेन में अचानक शराब की बारिश होने लगी। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। जानकारी के मुताबिक सत्याग्रह एक्सप्रेस जब आनंद विहार से चलकर रक्सौल की ओर जा रही थी और कप्तानगंज के पास पहुंची, तभी अचानक ट्रेन की छत से एक एक कर शराब की बोतलें नीचे गिरने लगी। ट्रेन में मौजूद यात्री यह नजारा देखकर सन्न रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जांच में सामने आया है कि शराब तस्करों ने तस्करी के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया था। ट्रेन की बोगियों के बीच बाथरूम के पास छत में गुप्त तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। लेकिन तेज रफ्तार और झटकों के कारण छिपाई गई शराब बाहर गिरकर निकलने लगी और पूरा खेल सामने आ गया। हैरानी की बात है कि ट्रेन में मौजूद पुलिस स्क्वाड टीम भी इस तरीके को देखकर दंग रह गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भोजपुर के शाहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण आग ने किसानों की तैयार गेहूं की फसल को राख कर दिया। रुद्रनगर, बनाही और बनकट बधार में आग ने कई एकड़ फसल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर राहत बचाव में जुटी है। गेहूं की खेत में मची अफरा तफरी और धधकती आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें भोजपुर की है, जहां भीषण अग्निकांड ने किसानों की उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के रुद्रनगर, बनाही और बनकट बधार इलाके में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कटाई के दौरान तैयार खड़ी गेहूं की फसल, जो किसानों के लिए साल भर की मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक होती है, वो कुछ ही पलों में आग की लपटों में समा गई। आग इतनी तेज और भयावह थी कि कई एकड़ में फैली फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इस घटना से स्थानीय किसान परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो गया है।
जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को मामले की खबर दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी शुरू किए। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे रहे ताकि आसपास के खेतों को बचाया जा सके। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। कटिहार की गोगबिल झील से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां सर्दियों के बाद अब पहली बार गर्मियों के विदेशी पक्षियों ने दस्तक दी है। रंग बिरंगे पक्षियों से झील का माहौल जीवंत हो गया है। कटिहार से एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी रंगीन छटा बिखेर दी है। रामसर साइड घोषित गोगाबिल झील इन दिनों पक्षियों के कलवर से गूंज उठी है। अब तक जहां सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिलता था, इस बार एक नया और दिलचस्प नजारा दिखा है। सर्दियों के मेहमानों की विदाई के बाद अब पहली बार गर्मियों के विदेशी पक्षियों ने यहां पर दस्तक दी है। यूरोप से आने वाले बिस्कट टर्न और साउथ एशियन ब्लू टेल्ड बी ईटर जैसे रंग बिरंगे पक्षी सैकड़ों की संख्या में झील की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थानीय भाषा में तेहारी या चैती टर्न कहे जाने वाले ये पक्षी न सिर्फ अपनी सुंदरता से लोगों का मन मोह रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। कीटों को खाकर ये फसल की रक्षा करते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में खेती को भी लाभ मिल रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E स्ट्राइक एंगल को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पायलट लापता है, जबकि दूसरे के रेस्क्यू की कोशिश जारी है। इसी बीच इजराइल ने भी अपने कुछ हमले टाल दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का लड़ाकू जेट F-15E को मार गिराया है। खबर यह है कि F-15E के पायलट लापता हैं, जबकि एक पायलट के रेस्क्यू का भी दावा किया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से ये खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का ये भी बयान सामने आ चुका है कि इधर व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की। खबर के मुताबिक 494 फाइटर स्क्वाड्रन के अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे के पास एक इंजेक्शन सीट मिली है, जिसे ईरान में मार गिराया गया था। पैराशूट की स्थिति को देखकर लगता है कि विमान के क्रू ने कम ऊंचाई पर इजेक्शन किया है। अमेरिकी वायुसेना की कॉम्बैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम में फिलहाल जीवित बचे क्रू मेंबर की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि जीवित व्यक्ति विमान का वेपन सिस्टम ऑपरेटर हो सकता है। इधर ईरान ने गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रू की तलाश के बीच इजरायल ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर अपने कुछ प्लान्ड हमलों को टाल दिया है। बिहटा में शॉर्ट सर्किट के एक चिंगारी ने किसानों की मेहनत को राख कर दिया। खेदलपुरा गांव में जर्जर बिजली तारों से निकली आग ने 10 कट्ठा गेहूं की फसल को चंद मिनटों में जला दिया। किसानों का आरोप है कि पहले भी शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। खेत में धधकी आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें बिहटा की है, जहां एक चिंगारी ने किसानों की साल भर की मेहनत को कुछ ही मिनटों में राख कर दिया है। बिहटा थाना क्षेत्र के खेदलपुरा गांव में जर्जर बिजली तारों से निकली चिंगारी ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवा के कारण लपटें इतनी तेजी से फैली कि करीब 10 कट्ठा में लगी फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसमान में उठता काला धुआं और खेतों में मची चीख पुकार, ये मंजर किसानों के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों की मेहनत, उनकी उम्मीदें सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था। पीड़ित किसान प्रभु राय का कहना है कि उन्होंने पहले भी जर्जर बिजली तारों को हटाने की शिकायत की थी, लेकिन विभाग ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक लापरवाही की ऐसी चिंगारी किसानों की जिंदगी को जलाती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। नालंदा के बिहार शरीफ से भक्ति और आस्था की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां जोरापुर गांव में 501 महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं ने 5वें नदी से जल भरकर गांव लौटते हुए अखंड कीर्तन की शुरुआत की।
नालंदा के बिहार शरीफ से भक्ति, आस्था और परंपरा की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां जोरारपुर गांव में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और सैकड़ों महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। करीब 501 महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर पूरे गांव में धार्मिक माहौल को जीवंत कर दिया। ये शोभा यात्रा जोरारपुर गाँव से शुरू होकर दीपनगर होते हुए पंचाने नदी तट तक पहुँची, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरा, जिसके बाद सभी महिलाएं सिपाह गांव होते हुए पुनः जोरारपुर लौटी। इस दौरान पूरे रास्ते भक्ति गीतों और जयकारों का माहौल गूंजता रहा। गांव में इस आयोजन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। हर उम्र के लोग इस धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। कलश यात्रा के समापन के साथ ही गांव में 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ये एक दिवसीय धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसकी भव्यता और श्रद्धा ने इसे खास बना दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां शादी के जश्न में लोग सड़कों पर जानलेवा स्टंट करते नजर आए। यहां तक कि दूल्हा भी चलती गाड़ी की छत पर खड़ा दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सड़क पर लापरवाही का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। औरंगाबाद क्षेत्र के रजवाना गांव में एक शादी के जश्न के दौरान कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि चलती गाड़ियों की छतों पर लोग खड़े हैं और खिड़कियों से लटक कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खुद दूल्हा भी इस जानलेवा स्टंट का हिस्सा बना है, जो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। तेज रफ्तार गाड़ियों पर अब बिना किसी डर के किए जा रहे ये करतब किसी भी पल एक बड़े हादसे का सबब बन सकते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी ब्याह के नाम पर आजकल सड़कों पर गुंडागर्दी और स्टंटबाजी का चलन बढ़ता जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पहचान कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सरायकेला के आदित्यपुर में दिन दहाड़े 20 से 25 अपराधियों ने सालडीह बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों ने पत्थरबाजी की और फायरिंग की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस बरामद कर कार्रवाई तेज कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की फौज की ये तस्वीरें सरायकेला की है, जहां आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने खुलेआम दहशत फैलाने की कोशिश की। सालडी बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधी अचानक पहुंच गए। इन अपराधियों ने न सिर्फ बस्ती में जमकर पत्थरबाजी की बल्कि पिस्तौल से फायरिंग करने की भी कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक हथियार लहराते हुए बस्ती में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये हमला इलाके में वर्चस्व कायम करने को लेकर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद की। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। सिवान के बड़हरिया में सड़क हादसे के बाद दूध के टैंकर में भीषण आग लग गई। अनियंत्रित टैंकर पहले पोल से टकराया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। रात के अंधेरे में बीच सड़क पर धू कर जलते टैंकर की तस्वीरें सिवान के बड़हरिया की है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने कुछ ही पलों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बड़हरिया सिवान मुख्य मार्ग पर कोई रिगवा गांव के पास एक दूध से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया। पहले टैंकर सड़क किनारे बने स्थान से टकराया, जहां बैठे 2 युवक उसकी चपेट में आकर घायल हो गए और फिर तेज रफ्तार टैंकर बिजली के पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई और देखते देखते पूरा टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि चालक और उपचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इस हादसे में टैंकर का खलासी और 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी भयावह थी कि पास खड़ी 2 बाइक की भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
गोपालगंज से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और जिससे हड़कंप मच गया। लेकिन इस बीच महमदपुर थाना अध्यक्ष ने बहादुरी दिखाते हुए खुद युवती की जान बचाई। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें गोपालगंज की, जहां एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। महमदपुर बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक युवती को करीब 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा देखा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई, लेकिन कोई भी उसे नीचे उतारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सूचना मिलते ही महमदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने खुद मोर्चा संभाला। बिना देर किए वो वर्दी में ही टावर पर चढ़ गए और काफी मशक्कत और समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि युवती का एक युवक से फेसबुक पर परिचय हुआ था, जो बाद में प्यार में बदल गया, लेकिन शादी से इनकार के बाद नाराज होकर युवती ने ये कदम उठाया। हालांकि थाना अध्यक्ष की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ी अनहोनी टल गई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई पुलिस की इस बहादुरी की सराहना कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से एक खास और चर्चा में रहने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सीमा हैदर के घर बेटे के नामकरण पर जश्न का माहौल दिखा। ढोल, नगाड़ों, भजन और डीजे की धुन पर पूरा मोहल्ला झूमता नजर आया और बेटे का नाम रखा गया भारत। ढोल नगाड़े बजे, भजन गूंजे और जश्न मना। डीजे की धुन पर मोहल्ले की महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। सीमा हैदर कलश सिर पर रखकर मोहल्ले के बीच से गुजरी। फरवरी के महीने में सीमा छठी बार मां बनी। बेटे के नामकरण का जश्न अब मनाया गया। नामकरण हुआ तो बेटे का नाम रखा गया भारत। नामकरण संस्कार से पहले जागरण करवाया गया और उसके बाद हुआ कुआं पूजन। इस खास मौके पर सीमा हैदर जहाँ सजी सवरी थी तो वहीं घर में उत्सव जैसा माहौल था। सीमा और सचिन मीणा के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। इस खास मौके पर सीमा ने अपने वकील AP सिंह को भी बुलाया था, जिन्हें सीमा भाई मानती है। सीमा के मुताबिक नामकरण के दौरान पंडित ने बताया कि बच्चे का नाम भ अक्षर से आया है, इसी वजह से बच्चे का नाम भारत रखा गया। कुआं पूजन एक हिंदू पारंपरिक अनुष्ठान है। कुएं या जल स्रोत के पास जाकर पूजा की जाती है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाली सीमा हैदर, जो आई तो थी पाकिस्तान से, लेकिन अब पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गई है। शेखपुरा में अवैध उत्खनन के लिए किए जा रहे विस्फोट अब लोगों के घरों तक खतरा बन चुके हैं। चेवाड़ा के चकेंद्रा पहाड़ में धमाकों से कई घरों में दरार पड़ गई है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि डीएम ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अवैध उत्खनन की ये तस्वीरें शेखपुरा की है, जहां अवैध उत्खनन का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चंगिद्रा पहाड़ में हो रहे लगातार विस्फोटों ने आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेधड़क होकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में किए जा रहे शक्तिशाली ब्लास्टिंग के कारण कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, दीवारें चटक रही हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा असर एक अनुसूचित जाति के पीड़ित परिवार पर पड़ा है, जिनका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक ना तो मुआवजा मिला और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। डीएम ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक अवैध उत्खनन की विस्फोटक गतिविधियां लोगों की जिंदगी और आशियाने को खतरे में डालती रहेंगी। दानापुर के पीपा पुल पर जाम की समस्या को लेकर बड़ी राहत की खबर है। मीडिया में मामला उठने के बाद कृषि मंत्री और विधायक रामकृपाल यादव खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने रास्ता सुधारने और कंक्रीट सड़क बनाने के निर्देश दिए। दानापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पीपा पुल पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या पर अब असर दिखने लगा है। लगातार जाम की खबरें सामने आने के बाद जब ये मुद्दा मीडिया में उठा तो प्रशासन हरकत में आया और अब हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने खुद मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये कहा कि जाम की समस्या से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन अभी भी पहुंच पथ को बेहतर
बनाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि रास्ते को कंक्रीट से बनाया जाए ताकि आने जाने में लोगों को स्थायी राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्माण कार्य के लिए उनके फंड का उपयोग किया जा सकता है। वहीं दियारा क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने बड़ा संकेत देते हुए ये कहा कि आने वाले समय में यहाँ 2 पक्के पुल बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन और भी आसान हो जाएगा। हालांकि फिलहाल पीपा पुल को स्थायी पुल में बदलने की कोई योजना नहीं है। बाढ़ के लदमा में आयोजित महादंगल में खेल के साथ साथ उत्साह का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। मगही गायक गुंजन सिंह और विधायक अनंत सिंह ने मंच पर गमछा लहराकर दर्शकों का अभिवादन किया। भारत की जीत पर पूरे मैदान में जश्न का माहौल बन गया। ये तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल के लदमा की है, जहां परंपरा, खेल और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। स्वर्गीय विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर आयोजित महादंगल में देश विदेश के पहलवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन इस दंगल के बीच जो नजारा सामने आया उसने माहौल को और भी खास बना दिया। मगही के मशहूर गायक गुंजन सिंह जब मंच पर पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों और उत्साह से गूंज उठा। इस दौरान विधायक अनंत सिंह भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। दोनों ने हाथों में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया और देखते ही देखते पूरा मैदान गमछा लहराते दर्शकों से भर गया। इसी बीच दंगल में भारत की जीत की घोषणा होते ही माहौल जश्न में बदल गया। हर तरफ उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक अनंत सिंह ने इस मौके पर दंगल में पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया। वहीं गायक गुंजन सिंह ने भी मंच से भारत जीत गया कहकर दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया। यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की एक प्रतिष्ठित पेंटिंग ने नीलामी में अभूतपूर्व कीमत हासिल कर भारतीय कला बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया, जिसे एक प्रमुख उद्योगपति ने खरीदा। माता यशोदा और कन्हैया के प्रेम को दर्शाती इस पेंटिंग में जितना आकर्षण है, वहीं अब इस अद्भुत पेंटिंग ने भारतीय इतिहास में ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया है। ये भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है। मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की इस कला को 167 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। 1890 में राजा रवि वर्मा ने इस पेंटिंग को बनाया था, जिसने हमेशा काफी सुर्खियां बटोरी। मुंबई में सेफ्रॉन आर्ट की नीलामी में ये पेंटिंग 17.9 करोड़ डॉलर में बिकी, जहां इसकी कीमत 80 से 120 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान था। वहीं इसने उम्मीद से ज्यादा कीमत हासिल की। इस बेशकीमती पेंटिंग को खरीदा है देश के जाने माने उद्योगपति सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस एस पूनावाला ने। इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को बेहद जीवंत तरीके से दिखाया गया है, जहाँ कन्हैया अपनी माँ यशोदा से लिपटे हुए हैं और माँ यशोदा गाय का दूध निकालती नजर आ रही हैं। रोहतास में मैरिज हॉल और होटल की आड़ में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर 80 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। वहीं सासाराम में भी रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई है। एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की ये तस्वीरें रोहतास की है, जहां मैरिज हॉल और होटल की आड़ में चल रहे संदिग्ध धंधे का पुलिस और प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। दावत थाना क्षेत्र के मलियाबाग स्थित एक निजी मैरिज हॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो नजारा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मौके से करीब 80 युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, जिनमें 40 से अधिक लड़कियां शामिल है। बताया जा रहा है कि इस मैरिज हॉल में प्रेमी प्रेमिकाओं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को कुछ घंटों के लिए कमरे उपलब्ध कराए जाते थे। इस पूरे मामले के देह व्यापार से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि पेशेवर तौर पर जुड़े लोगों पर केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रकाश मैरिज हॉल एंड होटल को सील कर दिया गया है। उधर सासाराम में भी पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी करके 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर छापेमारी में 400 आधार कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। जब्त प्रिंटर और कागजातों की ये तस्वीरें किशनगंज की है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया।
टेढ़ा गाज थाना क्षेत्र के झाला पंचायत में किराना दुकान की आड़ में अवैध तरीके से आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जा रहे थे। इनपुट के आधार पर एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने जब छापेमारी की तो मौके से हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने करीब 400 फर्जी आधार कार्ड, बैंक से जुड़े दस्तावेज, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। इस कार्रवाई में एसडीपीओ, साइबर डीएसपी और पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी मनोहर शर्मा के पास से कई प्रतिबंधित दस्तावेज मिले। प्रारंभिक जांच में ये मामला अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उसके विस्तार का पता लग सके।